हेलो हेलो हेलो। तो तैयार हो जाइए सब लोग, हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए। और हाँ, किताब और कॉपी दोनों को उठाते हुए। तो ये ज़रूरी है, आज तो बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि देख रहे हैं आप लोग बोर्ड पे, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के सवाल को शुरू करेंगे। और लगभग आधे सवाल इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, बाकी बचे हुए के लिए एक अलग बनाएंगे और उसमें आप लोग को बता देंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, पहली बात तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि सर ये बड़ी बोर्डिंग है, उतना मज़ेदार नहीं है, बोर्ड में इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं हैं। वो गलती ना करो जो पीछे वाले लड़के कर दिए। अब बोर्ड स्मार्ट हो गया है, अब सवाल पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे भी। इसलिए यहाँ से अरे जरा सोचो ना, ये तो आपके किताब का पहला चैप्टर है, ऐसे ही तो नहीं ना बना रखा है पहला चैप्टर। इम्पोर्टेंट तो होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जो कैलकुलस है ना, अवकलन समाकलन, वो इसी पर आधारित है। अच्छे समझना है उसको, तो ये पढ़ना जरूर। अभी मत करने लगे सर इसे बिना पढ़े भी उसे तो बना लेते हैं हम। हाँ भाई बना लेते, हम समझने की बात कर रहे हैं। सर बनाने और समझने में डिफरेंट है। हाँ बिल्कुल डिफरेंट है जी, डिफरेंट है। तो गला क्यों फंस रहा है? कह रहा है पहला जो सवाल दिया गया है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है और तनिक भी बोर नहीं होंगे आप लोग, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ में भी आएगा, पक्का आएगा, एकदम आएगा ही आएगा। साथ में आपको बता भी देंगे कि किस तरह से हम लोग बनाए कि एकदम मार्क्स हमारे कटे भी नहीं। ठीक, और किताबों में जो बनाने का तरीका दिया है उसका क्या मतलब है, देखने पर तो समझ में आता नहीं है, तो वो भी यहाँ हम बताने वाले हैं। ठीक, अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखा है, फिर आपको दिक्कत हो सकती है, तो जाकर देख ले और तब आए तो ठीक रहेगा, अन्यथा ट्राई मारे, देखे अगर आ जाए समझ में तो ठीक है, अच्छा होगा। कह रहा है कि सिद्ध करे कि एफ एक्स बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच डैट आर स्टार टू आर स्टार। सर ये आर स्टार, सर आर तो पता है कि वास्तविक संख्या होता है, पर ये नीचे स्टार लगाया हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब आगे पता चल जाएगा आपको। पढ़िए सवाल। कह रहे कि सिद्ध कर दीजिए कि ये एकाकी तथा अछांदक है। वो जो फलन है वो एकाकी भी है, वो अछांदक भी है, जहां आर स्टार जो है सभी शून्यतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। सर इसे घेरे क्यों है आप? क्योंकि किताब में यहां पर लिख दिया है डिरेक्टर, गलती से लिख दिया है, क्योंकि एक्चुअल में ये फलन जो है, अगर मान लीजिए उसने लिखा है, देखिए पहले ये किताब की थोड़ी सी त्रुटि बता दें आपको, वहां पर लिखा है ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब क्या हुआ? हम ऋणात्मक संख्याओं को छोड़ करके, तो ऋणात्मक संख्याओं को छोड़ दे तो उसमें क्या आएगा? जीरो आएगा, साथ में सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे। हाँ सर, सबके सब प्लस वाले नंबर आएंगे। तो अब एक बात बताओ कि क्या यहाँ अगर हम जीरो रखे तो ये फलन परिभाषित होगा? नहीं सर, 1/0 मतलब अनडिफाइन हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो जिसे इसे मना करना चाहिए वो नहीं, गलती से मतलब ये लिखा गया है, ऋणात्मक लिखा गया है, शून्यतर लिखना चाहिए, क्योंकि माइनस पर तो यही हो जाएगा, ये तो परिभाषित हो ही जाएगा माइनस पर, शून्य पर नहीं होगा। इसलिए वहां पर आप लोग की किताब में जो लिखा हुआ है, अगर आप में सही लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गलत लिखा गया है तो आप उसे ये कर ले, शून्यतर। सर ठीक है। करे कि यहाँ जो है ये जो आर स्टार है सभी शून्यतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत आर स्टार को एन में बदल दिया जाए तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा? यहाँ से एक दूसरा सवाल है, यहाँ से जो है एक दूसरा सवाल है, तो वो बाद में देखेंगे हम। पहले सवाल को निपटाते हैं हम, जो पहला सवाल दिया है। शून्यतर का मतलब हुआ कि शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं हम। क्यों सर शून्य को क्यों छोड़े हम? क्योंकि यहाँ अगर आप शून्य रखिएगा तो ये फलन अपरिभाषित हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो लिखा है ना परिभाषित फलन। हाँ सर आया समझ में कि शून्य का आय छुड़वा रहे हैं आप। चलो, एकाकी भी है अछांदक भी है। आइए पहले चेक करते हैं एकाकी है कि नहीं है। देखिए चेक करने के लिए मान लीजिए कि हम इसका ग्राफिंग कर लेते हैं ना। हमारा फलन जो है एफ एक्स, मान लीजिए कि आपका जो फलन है वो देखिए यहाँ पर दिया भी है, आर स्टार से आर स्टार में है। ठीक है सर, कोई भी नंबर ले लीजिए। अब आप ध्यान से सोचिए कि कोई भी नंबर अगर हम लेंगे, कोई भी नंबर, एकाक होने के लिए क्या कहता है कि एक की दोस्ती जो है, समझ पा रहे ना, सिर्फ एक होने चाहिए। जो इसका दोस्त बन गया वो किसी और का दोस्त नहीं होना चाहिए। पीछे वाला वीडियो देखा कि नहीं आपने, वो दोस्ती यारी वाला?
हाँ सर, याद है कैकी के लिए भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होना चाहिए। हाँ, वही बोल रहे हैं कि इसने जिससे संबंध रख लिया, अब उससे कोई और संबंध ना रखे, बस कोई और ना रखे, तो ऐसे को बोलेंगे एकाएक। अब जरा सोचो कि जैसे यहाँ पर आप x का मान जैसे जैसे चेंज करोगे तो क्या मान चेंज होते जाएगा कि नहीं होते जाएगा? क्या कोई ऐसा भी है, कोई ऐसा भी मान है x का, मतलब दो ऐसे मान जहां अगर हम उन दोनों को रखें तो सेम मान दे दे? सर ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि देखो अगर मान लो आपने रखा एक, तो सोचो x का मान आपने एक रखा, यहाँ x का मान आप रख रहे हो, तो कितना मान आएगा सर? एक आएगा, एक का संबंध एक से। अगर मान लो आपने रख दिया दो, तो आपको बदले में कितना मिलेगा? 1/2। अगर मान लो आपने रख दिया -4, तो आपको क्या मिलेगा? -1/4। जरा सोचो इसमें से कोई भी ऐसा नंबर है जो किसी और के साथ भी संबंध रख सकता है? नहीं सर, अब संभव ही नहीं है। अगर मान लो जैसे ही चेंज करो कोई चेंज, कोई भी नंबर सोचो, कोई भी नंबर मान लो आपने रख दिया कि -1, तो -1 का संबंध वहां -1 में रखो तो कितना आएगा सर? -1/1 मतलब -1। देखिए तो भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न आ रहे हैं। अगर मान लो कि आप वहां पर रख दिए 1/5, सोचो 1/5 अगर आपने रख दिया 1/5, तो 1/5 यहाँ रख के देखो तो 1/x का मान 1/5, ये ऊपर चला जाएगा, इन कितना हो जाएगा? 5। इसका संबंध किससे हो गया? 5 से। मान लो आपने रख दिया √2, √2 रख दिया, तो इसका संबंध किससे आ जाएगा? रख लो x का मान √2, तो सर ये हो जाएगा 1/√2 से। सोचो एक बार कि हाँ सर, सभी अवयवों के प्रतिबिंब जो है अलग अलग हैं, सभी अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है, तो ऐसे फलन को हम एकाएक फलन बोलते हैं, और ये एकाएक है तो बस है। तो सर ऐसे सिद्ध करेंगे? नहीं, देखिए ना होने के लिए एक कारण काफी है। बताए थे कि हम इस प्रश्नावली को, पूरे प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए एक दो तरीकों का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। एक जो मतलब अगर हमें साबित करना है कि है, तब तो हम उदाहरण नहीं दे सकते हैं कि इसके लिए हो रहा है, इसके लिए हो रहा है, तो है नहीं भाई, सारे नंबर के लिए करना होगा। और कितने वास्तविक नंबर है आपको तो पता ही है, अनलिमिटेड है भाई, उसको कौन लिख सकता है? नहीं ना लिख सकते हम लोग। अगर नहीं है, सोचो एक बार कि कोई फलन जो एकाएक नहीं है, तो कोई एक कारण दे दो जिससे पता हो जाए कि नहीं है। अचानक नहीं है तो फिर कोई एक कारण दे दो। तो कारण देंगे नहीं के लिए, लेकिन है के लिए हम कारण नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कितने कारण दोगे? सोचे ना, कितने कारण दोगे? चलो तो बहुत हो गया, लंबी चौड़ी बात है। अब आते हैं कि सवाल बनाएंगे कैसे हम। ये तो मान लीजिए आपको समझा दिए कि हाँ सर ये एकाएक है, क्योंकि सभी का एक एक गो ही मान आए, मतलब समझ में आ रहा होगा कि अगर हम मान चेंज करें तो उधर भी मान चेंज हो जाएगा। तो एकाएक तो है, पर इसको हम साबित कैसे करेंगे? चलो देखो, साबित करने के लिए हमारे पास एक तरीका है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनने आप लोगों को। लिख लेंगे माना कि, जो कि किताबों में दिया रहता है और आपको बड़ा कंफ्यूजन करता होगा, आज के बाद नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, बस ध्यान से। माना कि f x1 बराबर f x2। जब भी एक सिद्ध करना होगा तो ऐसा मान लीजिएगा आप, एक सिद्ध करना होगा तब, एक है तब, ठीक। तो मान लिया हमने कि f x1 बराबर f x2, f x1 बराबर f x2, जहां यहां कमा देके लिख लेंगे कि x1 और x2 जो है, चूंकि दोनों के दोनों देखिए आर स्टार से ही हैं, तो इसलिए हम कमा देके लिख लेंगे। अगर अलग अलग से होते तो अलग अलग लिख देते, बिलोंग्स टू आर स्टार। यानी ये दोनों के दोनों जो है रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, शून्यतर रियल नंबर से, मतलब शून्यतर वास्तविक संख्या से, शून्य को छोड़कर कोई भी नंबर ले सकते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ जाइए, बस इसको आगे बढ़ाइए और बढ़ा करके आप एक काम कीजिए, x1 रखिए आप fx में, fx में x1 रखिए। देखिए fx बराबर का दिया है 1/x, हमने x का मान का रख दिया है x1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/x1 बराबर fx2 रखिए, यहाँ पर x2 रखिए भाई, x का मान इसने x2 कहा है ना, तो फलन में आप x2 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1/x2। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को पलट दिया जाए तो इन्हें ऊपर लेके चला जाए तो क्या होगा x1 बराबर x2। यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि x1 बराबर क्या आ रहा है, x2 आ रहा है। यानी कि समझ में आ रहा होगा कि एक मान रख रहे हैं तो बदले में हमें एक ही मान मिल रहा है, दूसरा मान नहीं मिल रहा है। सर नहीं समझ में आया, अरे रुक जाओ रुक जाओ, यही तरीका है। यहां से साबित तो हो गया कि एक मान रखेंगे तो बदले में, आ रहा समझ में ना, भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न आएगा, भिन्न भिन्न ही आएगा, भिन्न भिन्न ही आएगा। तो ये जो है एकाएक है, ये जो है इस तरीके से हम सिद्ध कर देंगे कि एकाएक है। सर इस तरीके से कोई एकाएक ना हो तो सिद्ध करके दिखाइए तो।
ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। लो ध्यानपूर्वक देखना, इसी तरीके से कोई एक एक ना हो तो, लेकिन हम वो तरीका नहीं अपनाएंगे। लो आपको समझाने के लिए, आपको फील कराने के लिए, आपके मन में जो तरह तरह के सवाल आते हैं उसको क्लियर करने के लिए, उस डाउट को क्लियर करने के लिए देखिए एक फल नया, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एक नया सवाल क्लियर कर क्रिएट कर देते हैं। एफ एक्स बराबर मान लीजिए दे दिया जाए एक्स स्क्वायर। ठीक, हमें पता करना है कि एक एक है कि नहीं है। चलो मान लो, मानो जी, मानो 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 मान कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। ठीक, हमने बोल दिया ये, और हमने ये भी कहा दिया कि ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। चलो यहाँ पर दोनों के दोनों मान लो कि आर से बिलोंग करते हैं। ठीक, चलो तो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। याद रखिएगा ये जहां से बिलोंग करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी पर खेल होगा। तो आर से नहीं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। एफ एक्स वन, आप एक्स वन की जगह पर, एक्स की जगह पर एक्स वन रखिए तो हो जाएगा सर एक्स वन का स्क्वायर बराबर एफ के एक्स की जगह पर एक्स टू रख दीजिए तो हो जाएगा सर एक्स टू का स्क्वायर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गए। अब ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर हटेगा तो कहाँ जाएगा, रूट में, तो रूट से स्क्वायर का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। लेकिन रुक जाइए, ध्यान से देखिए आप लोग, अगर स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो जो नंबर बाहर निकलता है वो प्लस और माइनस दोनों में होता है। ध्यान दीजिए आप लोग, यानी यहां पर अगर हम आगे बढ़े तो x1 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस x2। हो गया ना खेल, क्योंकि रियल नंबर प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है। ये प्लस माइनस कहाँ से आया, याद करो कि रूट अंदर 4 का मान का होता है प्लस माइनस 2। चूंकि रियल नंबर में प्लस वाले भी होते हैं माइनस वाले भी होते हैं, इसलिए यहां पर देख रहे हैं कि x1 बराबर प्लस माइनस x2, यानी यहां पर एक एक वाली बात नहीं हो रही है। भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न नहीं हो रहे हैं, तो ये जो है वास्तविक के लिए एक एक नहीं है। इस तरीके से देखें तो अगर यहाँ सिंगल सिंगल आ जाए तो समझ जाएंगे कि एक एक है, लेकिन अगर मान लो इस तरह का आ जाए, देखो ये प्लस माइनस कहाँ से है पता चला, यहाँ से स्क्वायर हटाओ तो ये कहाँ जाएगा, रूट में। कहाँ जाएगा सोचो, रूट में। रूट को स्क्वायर तो काट देगा, लेकिन जैसे ही रूट से नंबर बाहर निकलता है तो आपको पता है वो प्लस और माइनस दोनों में होता है, दोनों में होता है, होता ही है। चूंकि रियल नंबर के लिए है तो होगा ही, अगर नेचुरल के लिए होगा तो नहीं होता, क्योंकि नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संख्या जो है माइनस में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो वहां हम स्क्वायर से रूट काटने पर भी केवल प्लस लिख पाते। चलो समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा दिमाग तो लगाने हैं, पर उतना तो लगा ही सकते हो ना, लगाओ यार, क्या मिटा दे अब। चलिए, हाँ तो एक सवाल के लिए हमने ज़्यादा समय लिया, पर उम्मीद है कि ये हमारा समय जो हम यूज कर रहे हैं आपके थोड़ा बहुत तो काम आया ही होगा कि हाँ सर अब बुझा गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। x1 बराबर x2, यहाँ ऐसे प्लस माइनस का मसला नहीं आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, यानी भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होंगे, इसलिए फलन एकाएक है। हो गया, फलन जो है एकाएक है। ऐसा करेंगे, अगर ऐसा आ गया समझ जाएंगे कि फलन एकाएक है। सर जो पिछले वीडियो में आपने बताया था कि भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है भाषा लिख करके, वो ठीक नहीं है, वो भी सही है, क्या दिक्कत है। पर बोले ना किताब वाला जो है ये तरीका अपनाया जाता है, तो आप इसे भी तो समझ लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें भी। तो वो भी लिख सकते हैं भाषा, अगर वो आपको अच्छे समझ में आया तो कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। हो गया, अब कह रहा है कि अछांदक भी सिद्ध कर दीजिए। अछांदक भी है, लो भाई अछांदक भी है। अब जरा सोचो, सोचो एक बार कि रियल नंबर में कोई ऐसा नंबर होगा क्या जो किसी का प्रतिबिंब ना हो। कोई सोचो आप, कोई भी इसमें नंबर ऐसा सोचो, कोई भी, दोनों तो आर स्टार है यानी कि रियल नंबर ही है, बस शून्य को छोड़ करके। तो मान लो कोई भी रियल नंबर आप अगर लोगे, कोई भी लोगे, शून्य को छोड़ करके, बार बार बोले ध्यान रखिएगा, ठीक। तो क्या ऐसा कोई भी ऐसा मान है जो किसी का प्रतिबिंब नहीं होगा? कोई भी मान ऐसा नहीं है, देख लो, बताएं कैसे। आओ इधर, इधर रफ ले लेते हैं, इसको मिटा दे हम, अब तो मिटा दे, मिटा दे, कोई खाली नहीं जाएगा, देखो कोई खाली नहीं जाएगा। एफ एक्स बराबर कितना है, एफ एक्स बराबर है 1/x, बराबर मान लीजिए y है, बराबर मान लीजिए कितना है, y है। ध्यानपूर्वक, ठीक, ध्यानपूर्वक आप मान लीजिए कि यहाँ पर y है, यानी आगे बढ़ जाएंगे तो हो जाएगा 1/x बराबर y। अब x चाहिए तो बोलिए यहाँ पर इसको पलट दीजिए, इन ऊपर लेके चले जाइए तो कितना हो जाएगा x बराबर, तो ये भी पलट जाएगा, 1/y हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा हमारी बात कि यहाँ पर वास्तविक नंबर के लिए कोई भी ऐसा मान रखो जो कि x में एग्जिस्ट ना करे,
कोई भी सोचो कि ऐसा कोई है मान जो यहाँ पर रखे पर वो x में ना हो। अगर मान लो कि आप y का मान सोचो, y का मान अगर मान लो आपने रख दिया -5, तो x का मान यहाँ पर क्या आएगा सर -1/5। तो x में यानी इस वाले में x मतलब ये, अब y मतलब ये, सोचिए मत, x मतलब ये, अब y मतलब ये, तो x में -1/5 आएगा कि नहीं आएगा सर आएगा। अगर मान लो आपने y का मान कुछ भी रखा, कुछ भी कोई भी नंबर सोचो, यहाँ पर कोई भी नंबर आपने 2 रखा तो 1/2 वो भी r में आएगा। अगर आपने 3 रखा तो 1/3 वो भी r में आएगा। अगर आपने 9 रखा तो 1/9 वो भी r में आएगा। आए समझ में? आया होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या बस बने रही हमारे साथ। अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा बहुत भी देखो, थोड़ा बहुत भी आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जल्दी किसी को नहीं समझ में आता है, आप पहले नहीं हो ऐसे, ठीक है, ट्राई करते रहो, इसके बाद वाला समझ में आ जाएगा। सर आ रहा है हमको समझ में, ठीक, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो अब क्या करेंगे हम, इधर कर लेते हैं, तो एक एक हो गया, नीचे ना लिखेंगे, इधर ले लेते हैं। लिखते हैं कि fx बराबर 1/x बराबर y माना, मान लो कि ये y मान लिया हमने। तो आगे बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/x बराबर y। तो आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा x बराबर 1/y। y का हमें मान रखना है, ठीक है, y का मान रखना है, और जो भी ये मान आएगा वो x का होगा। हाँ सर x का होगा। तो क्या वो सारे के सारे मान के लिए इसमें मौजूद होगा? हाँ सर कुछ भी रखो आप, रुडंदा 2 रखो, 3 रखो, 5 रखो, 20 रखो, -25 रखो, कुछ भी रखोगे तो x में मौजूद होगा। यहाँ जो मान प्राप्त होगा वो x में है, यानी कोई भी मान खाली नहीं जाएगा, सब के सब किसी न किसी के प्रतिबिंब होंगे, किसी न किसी के प्रतिबिंब होंगे। लिखेंगे कि यहाँ y के किसी भी मान के लिए, ध्यानपूर्वक हमारी बात से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, मान के लिए x बिलोंग टू आर स्टार, y का कुछ भी मान अगर हम रखे तो वो जो है x का जो मान देगा वो आर स्टार में बिलोंग कर रहा है, यानी आर स्टार में मौजूद है। y का हम कुछ भी रखेंगे तो आर स्टार में है, यानी कि वो उसका प्रतिबिंब है, कोई खाली नहीं जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे कि यहाँ y के किसी भी मान के लिए x बिलोंग टू आर स्टार, इसलिए फलन अछांदक है, प्रूव्ड। थोड़ा समय हमने ज्यादा लिया पर जरूरी था, एकदम जरूरी था आपको अच्छे से समझाने के लिए। एक एक करने के लिए ऐसा करेंगे, और अगर ऐसा मिल गया तो फलन एक एक है। और अछादक करने के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर कर देंगे, मतलब x को y के फॉर्म में ला देंगे, x को किसके फॉर्म में, y के फॉर्म में ला देंगे, और फिर y का मान हम मान पुट करेंगे, सोचेंगे कि क्या सबके लिए x का मान मौजूद है। हाँ यहाँ कुछ भी रखोगे तो x का मान वो r में आएगा, तो बस अछादक है। और अगर ऐसा हुआ कोई कि नहीं हुआ तो फिर नहीं है। आइए ना आगे देखिए, देखिए अभी इसी सवाल में है, इसी सवाल में आपको एकदम पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, एकदम चमक उठिएगा, एकदम खिल उठिएगा देख करके। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, नोट कर लीजिए आप लोग। अब इसी में यहां से सवाल पढ़िए आप, यहां से एक दूसरा सवाल है, करें यदि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया जाए तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा? तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा? ध्यान से, किसको बदलने के लिए कहा है? प्रांत को बदलने के लिए। सर ये प्रांत का होता है? अरे देखो, कोई भी फलन क्या होता है सर, दो समुच्चयों में होता है, ठीक। तो पहले वाले समुच्चय को बोलते हैं प्रांत और दूसरे वाले को बोलते हैं सहप्रांत, ठीक। तो कंफ्यूजन मत होइएगा। करे प्रांत आर स्टार को एन में बदल दीजिए, यानी अब यहां आर स्टार नहीं, अब एन रखना है। एन मतलब नेचुरल नंबर, एन मतलब नेचुरल नंबर रखने हैं। असर इस वाले को उसने चेंज करने के लिए नहीं कहा है, तो कह रहा तो भी क्या ये परिणाम सत्य होंगे? आइए चेक करते हैं, आइए यहाँ पे चेक करते हैं। केवल नेचुरल नंबर रखने हैं, इधर हम आर स्टार ही रखेंगे, नहीं रियल नंबर ही रखेंगे। तो एक का बोलो, एक वहां रखोगे, यहाँ रखो फलन में एक,
तो 1 का प्रतिबिंब क्या होगा सर 1 होगा, 2 का प्रतिबिंब क्या होगा सर 1/2 होगा, 3 का प्रतिबिंब क्या होगा सर 1/3 होगा, 4 का प्रतिबिंब 1/4, 5 का प्रतिबिंब 1/5, उस तरह से 1/6, 1/7, यानी कि भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न अभी भी होंगे, अभी भी होंगे। हाँ सर अभी भी होंगे, तो अभी भी एक एक है, तो क्या लिखेंगे यही वाली बात, ये नोट कर लिए हैं। अब दूसरा वाला सवाल यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, उसी में जो है लिखेंगे, माना कि f(x1) बराबर f(x2), जहाँ अब चेंज हो गया है, ठीक है, कि x1 जो है वो बिलोंग कर रहा है r स्टार के बदले क्या कर रहा है, देखिए प्रांत n कर दीजिए n, तथा x2 बिलोंग टू r स्टार, ठीक। तो क्या ये सत्य होगा, देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, इसको मिटाते हैं, एक बार फिर से मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा इसका बड़ा रोल होता है। तो f(x1), यहाँ x1 रखेंगे तो हो जाएगा 1/x1, और x2 रखेंगे तो 1/x2, इसको हम चाहें तो ऊपर लेके जा सकते हैं, तो हो जाएगा x1 बराबर x2। क्या इसमें नेचुरल नंबर और रियल नंबर का कोई रोल रहा, देखो तो सर रोल तो तब रहेगा ना जब पावर में 2 हो, तो √6² जो है कट जाए, तो ऐसा सोचेंगे हम। यहाँ तो सीधे ये ऊपर जा रहा है तो माइनस भी होगा, तो ऊपर जाएगा प्लस भी होगा, तो ऊपर जाएगा, उससे कोई लेना देना है नहीं। और वहां से हमें साफ साफ दिख रहा है कि 1 का प्रतिबिंब 1, 2 का प्रतिबिंब 1/2, 3 का प्रतिबिंब 1/3, यानी भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न ही है, भिन्न भिन्न ही है, अगर हम नेचुरल नंबर को भी लेते हैं तो इसलिए फलन एक है। हाँ हमें पता है कि आपको कंफ्यूजन कहाँ हो रहा होगा कि सर यहाँ तो समझ में आ रहा है पर ये वाला काहे लिख रहे हैं आप, वैसे ही किया जाता है, आपकी भी आदत हो जाएगी, टेंशन ना लीजिए, ठीक। हाँ अब देखना है कि ये अचादक है कि नहीं है, चलो मान लेते हैं कि माना कि f(x) बराबर 1/x बराबर y, ये हमने मान लिया, ठीक। तो 1/y बराबर ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से ध्यान से देखना है, ये उसी को फिर सिद्ध कर रहे हैं, अब की बार चेंज हो गया है, किसको चेंज कर दिया इसने, इसको चेंज कर दिया है n को, यानी कि पहले वाले को चेंज कर दिया है, यानी कि यहाँ जो x का मान हम रखेंगे वो केवल प्राकृत संख्या ही रख सकते हैं, वो केवल प्राकृत संख्या ही रख सकते हैं, ठीक। इधर जो y का मान है वो कुछ भी हो सकता है, ये रहा x, ये रहा y, कंफ्यूजन ना हो। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक। अब मान लो कि हमें यहाँ पर इस बार y का मान रखना है, क्या बोले थे आप लोगों को, बताए थे कि अगर हमें अचादक सिद्ध करना है तो ऐसा लाकर हम y का मान रखेंगे और देखेंगे कि वो जो है x में मौजूद है कि नहीं है। रखो, अगर मान लो आपने y का मान अपने मन से रख दिया 2, तो x का मान कितना आएगा 1/2। अब बताओ कि x में 1/2 मौजूद है, नेचुरल नंबर में 1/2 आता है नहीं सर, नेचुरल नंबर में तो खाली गिनती आएगा, 1/2 नहीं आएगा। फिर से अगर आपने y का मान लो रख लिया 2, तो x का मान कितना आया 1/2, और 1/2 नेचुरल नंबर में नहीं आता है, यानी x में मौजूद नहीं है। इससे क्या हो रहा है, इससे देख रहे हैं कि अचादक नहीं है, इससे जो है देख रहे हैं कि अचादक नहीं है। तो लिखेंगे कि यदि y बराबर कुछ भी ले लो, मान लो आपने ले लिया 5, y बराबर 5 ये आपने रखा, तो x बराबर 1/5, x बराबर जो है 1/5 आ रहा है, और 1/5 x में तो इन्वॉल्व भी नहीं है, यानी कि जो हमारा यह लिया है नेचुरल नंबर x को वो तो इन्वॉल्व भी नहीं है। समझ में आ रहा, लिखेंगे कि यहां 1/5 नॉट बिलोंग टू n, 1/5 जो है n से बिलोंग ही नहीं कर रहा है, उसमें वो है ही नहीं, तो फिर वो तो बेचारा 5 तो खाली रह जाएगा ना, किसी का प्रतिबिंब नहीं होगा। हाँ सर समझ में आ गया, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है, समझ में आया होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ y का मान 5 रखेंगे तो x का मान आएगा 1/5, और 1/5 हमारे नेचुरल नंबर में नहीं है, तो जब है ही नहीं तो वो किसका प्रतिबिंब होगा सर, किसी का नहीं, और जब किसी का प्रतिबिंब नहीं होगा तो खाली हो जाएगा, और आच्छादक ने मना किया कि कोई खाली नहीं जाना चाहिए, कोई खाली नहीं जाना चाहिए, और वहां खाली जा रहा है, वो बहुत सारे नंबर खाली जाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए। तो ये हमने पहला सवाल निपटा लिया। आगे बढ़ते हैं, आपको
ये सब भाषा उषा की दिक्कत हो रहा होगा, थोड़ा बहुत मेंटेन कर लीजिए, आ जाएगा समझ में। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल जी, दूसरा सवाल। दूसरा कह रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, दूसरा में ढेर सारे सवाल दिए गए हैं, टोटल 5 सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित फलनों के एकाएक तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। लिख दें? लिख दे रहे हम, आप लोग भगा लीजिएगा। निम्नलिखित फलनों, निम्नलिखित फलनों की एकाएक तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। देखिए, पहले सवाल में जो आपने समय दिया उसका फायदा इस सवाल में होगा आपको। देखिएगा, जांच करनी है हमें। पहला दिया है, ध्यानपूर्वक, पहला जो दिया गया है आपको, एक एक करके हम सारे सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एफ सच डेट n to n फलन है। लो जी, नेचुरल नंबर में है, नेचुरल नंबर है, जांच करना है, सिद्ध नहीं करना है, जांच करना है, मतलब पता करना है कि एक ही है कि नहीं है, छांदी है कि नहीं है, कि दोनों है कि दोनों नहीं है। चलिए जी, क्या दिक्कत है, ये हो गया सवाल। ठीक, सबसे पहले हम लिख देंगे दिया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा हमारी बात। ठीक है, दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जहां एफ जो है सच डेट n to n लिख दिया हमने, यानी कि इसका प्रांत भी n, इसका सह प्रांत भी n। चलिए, अब हमें देखना है कि क्या ये एकाकी है कि नहीं है। आइए इधर, आइए आइए आइए, नेचुरल नंबर लीजिएगा प्लीज। चलो, ले लिया आपने। अब जरा सोचो कि मान आप रख रहे हो एक, नेचुरल नंबर ही रख सकते हो, और नंबर नहीं रख सकते हो। एक रखोगे तो एक यहां पर रखो तो सर एक का वर्ग हो जाएगा एक, दो रखो तो दो का वर्ग हो जाएगा सर चार, तीन रखो तीन का वर्ग सर हो जाएगा नौ, चार रखो चार का वर्ग हो जाएगा 16, पांच रखो पांच का वर्ग हो जाएगा 25, इस तरह से 6 का 36। समझ में आ रहा होगा कि यहां भी सर भिन्न भिन्न अवयव के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न हो रहे हैं। एक ने जिससे संबंध रख लिया, अब दूसरा उससे संबंध नहीं रख सकता है, या हो ही नहीं सकता। देख लीजिए, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात करें तो प्राकृत संख्या ही लेंगे हम, इसमें माइनस वाला नहीं नंबर ले सकते हैं, केवल नेचुरल नंबर यानी केवल गिनती का नंबर ही ले सकते हैं। तो प्रत्येक के लिए केवल एक, समझ में आ रहा होगा नहीं कि प्रत्येक जो सॉरी भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब जो है भिन्न भिन्न है। तो एक तो है, ये एक तो है, और लिखेंगे ऐसे वही मान लेंगे, भाषा जो था लिखेंगे माना कि एफ x1 बराबर एफ x2। ध्यान से, जहां x1 और x2 दोनों बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर से ध्यानपूर्वक रखिए। एफ में x1 रखिए, यहां x1 रखेंगे तो सर x1 का स्क्वायर, यहां x2 रखिए तो सर x2 का स्क्वायर। ठीक है, चलो x2 का स्क्वायर, आगे बढ़ते हैं। आपको पता है स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट में रूट से स्क्वायर कटेगा तो प्लस माइनस में होगा, रुक जाइए वहीं रुक जाइए। क्या बोला? प्लस माइनस में होगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो बिल्कुल होता है, पर यहाँ कौन नंबर है? नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या तो माइनस में नहीं ना होती है,
नहीं सर, तो फिर माइनस में कैसे ले लेंगे हम? नहीं ले सकते हैं। ये मना करेगा हमें लेने से कि नहीं ले सकते हो तुम। यानी यहां से हम काटेंगे तो x1 बराबर क्या आएगा? x2 ही आएगा, न कि प्लस माइनस x2, क्योंकि माइनस यहां से बिलोंग नहीं कर सकता है। तो आ गया जो चाहिए था हमें, इसलिए फलन एकाएक है, इसलिए फलन एकाएक है। अब देखो आच्छादक है कि नहीं है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। दोनों तरफ नेचुरल नंबर है, दोनों तरफ नेचुरल नंबर है ना? हाँ सर, दोनों तरफ नेचुरल है। अब हमको बता दो कि मान लो कि हम पूछे कि 5 का संबंध किससे होगा? 5 किसका प्रतिबिंब है? इसमें कोई नंबर है? इसमें कोई नंबर है जिसका प्रतिबिंब 5 आता हो? नहीं सर, 5 तो किसी का वर्ग नहीं होगा गिनती की संख्या में, तो फिर 5 खाली रह जाएंगे। यानी देखो, 1 के बाद 4, 2 3 खाली रह गए, वो किसी के नहीं हो सकते हैं। 4 के बाद 9 आ गया, यानी कि 5 6 7 ये किसी के प्रतिबिंब नहीं हो सकते, तो बहुत सारे नंबर खाली जाएंगे। अरे एक भी खाली गया तो आच्छादक नहीं होगा। एक कारण काफी है, एक कारण काफी है। तो आच्छादक नहीं है, नहीं है तो बस हम एक कारण चिपका देंगे, नहीं है तो बस एक कारण दे दो, हो गया। एक कारण दे दो, एक कारण दे दो। लिखेंगे कि चूंकि x के किसी भी मान के लिए fx यानी फलन का, जिसको y भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, fx का मान कुछ भी बोलो, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, चलो 3 नहीं है, 3 नहीं है। x का आप कोई भी मान रख लो, पर fx का मान 3 नहीं आ सकता है, नेचुरल नंबर में नहीं आ सकता है। x का आप कोई भी नेचुरल नंबर का मान रखो तो 3 वो आपको नहीं दे सकता है, 5 भी नहीं दे सकता है, 7 भी नहीं दे सकता है, 11 भी नहीं दे सकता है, 2 भी नहीं दे सकता है। इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। हो गया आंसर, जांच कर लिया हमने। ऐसे ही आपको टोटल 5 सवाल दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, और घबराने की तनिक जरूरत नहीं है। सब अब आपको मजे मजे में समझ में आ जाएगा, देखते रहिए, इसे नोट कीजिए। वो नहीं करना है, वो केवल समझाने के लिए बोल रहे हैं। नोट इसे करना और ऐसे ही बनाने हैं आपको। वो तो हमें समझा रहा है, फील करा रहा है, महसूस करा रहा है। सर नींद आ रहा है। नहीं, सोना नहीं है, सोना मना है। चलिए, हो गया। अब देखो हल्के हल्के में सब सवाल मिल जाएंगे हमें। दूसरा सवाल देखो, नोट करो, और दूसरा सवाल आप लोग देखो। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन एफ जेड टू जेड। लो जी, दूसरा जेड टू जेड, जेड टू जेड। सरी जेड का होता है, जेड मतलब पूर्णांक, पूर्णांक मतलब तो पता ही है। जेड देखो, जेड, जेड का मतलब होता है पूर्णांक, और पूर्णांक का मतलब अरे वो है 0 1 2 3 4 5। सर माइनस में भी होता है? हाँ भाई, हम कहाँ बोल रहे हैं कि नहीं होता है। ये जहां तक चले जाओ आप, प्लस माइनस में जहां तक चले जाओ, ये सब पूर्णांक होते हैं। तो पूर्णांक की समझ तो आप लोगों को लगभग लगभग होगी ही, ठीक। तो ये पूर्णांक है। तो नहीं, अब की बार जो हमारा फलन है वो है किसमें? जेड में। आओ जी, आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ सब लोग, चलते हैं जेड की ओर, जेड की ओर। जेड, जेड ले लो अपने मन से, कुछ भी मान लो। अपने ले लिया 0 -1 -2 -3 -4 माइनस तो ले लिया अपने 1 2 3 4। देखो इसमें लिमिट नहीं है, बहुत हम ले सकते हैं, पर ये समझाने के लिए ना कर रहे, ठीक। मान लो 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 ले लिया आपने, ठीक। बहुत बढ़िया सर। देखना है कैक है कि नहीं है, एकाएक है या कि नहीं है। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए ये सब मिटाते नहीं भी तो जल्दी समझ में आ जाता, मतलब उसी पर लिख सकते थे हम। फिर भी एक बार देख लो, और किस में है? जेड टू जेड में है, इस बार दिया आपको। अब हमको आप एक बात बताइए कि अगर आप फलन में x का मान 1 रखते हो, 1, तो सर 1 का वर्ग 1 होता है, तो 1 का संबंध होगा 1 से, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आप मान लो कि यहाँ x का मान आप -1 रखोगे, तो -1 का वर्ग कितना होता है सर? 1 ही होता है,
लो, हो गया खेल। -1 ने जिससे दोस्ती की, 1 भी उसी से दोस्ती कर रहा है, और ये बात मना किया गया है एक वालों को कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है। और देखो उसने वही किया, यानी यह जो है एक फलन नहीं है, एकाएकी नहीं है। उसी तरीके से देखो यहाँ अगर आप 2 रखोगे तो 2 का पावर 2, यानी 2 दूने के 4। 2 का संबंध किससे है सर? 4 से। और अगर आप -2 भी रखोगे तो -2 का भी वर्ग कितना होगा? 4 ही होगा। तो देखो ये भी उसी से जाके दोस्ती कर लिया। मना किया गया ना, कहा गया कि अलग अलग लोगों को अलग अलग से दोस्ती करनी है, ये दोनों के दोनों एक ही से जाके दोस्ती कर रहा है। लो, गलत बात है, ये एक नहीं है, एक नहीं है। तो कैसे करे जाए? देखो नहीं होगा तो बोले थे ना, एक कारण काफी है। नहीं सिद्ध करना है या जांच करना है तो बस एक कारण काफी है। दे देखो कारण दिया जाए, ये दिया है, ये यहाँ पर, इसलिए F2, बोलिए F2 कितना होगा सर? 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक। तथा F-2 सर, -2 का वर्ग करेंगे तो भी 4 ही आएगा। दोनों सेम आया है, दोनों क्या आया है? सेम आया है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, दोनों सेम आया है। लिखेंगे कि यहाँ F2 बराबर आ रहा है F-2। यहाँ 2 रखा और यहाँ -2 रखा, और दोनों का प्रतिबिंब कितना आया है? 4 ही आया। ये बात माना किया गया ना कि भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होने चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों का प्रतिबिंब सेम ही है, इसलिए फलन एकाएकी तो ना है, एकाएकी नहीं है, यह एक नहीं है। हो गया। आच्छादक है कि नहीं है? क्या इधर सब के सब किसी ना किसी के प्रतिबिंब होंगे? देख लीजिए, हमको बस यही बता दीजिए कि 2 किसका प्रतिबिंब होगा सर? 2 सर, 2 किसी का नहीं होगा। 2 किसी का वर्ग हो सकता है जेड में? नहीं सर, 2 किसी का वर्ग नहीं हो सकता है। अच्छा, माइनस वाला किसी का वर्ग हो सकता है? वो सर तो बिल्कुल नहीं होंगे, ये सब खाली रह जाएंगे, ये सब सारे माइनस वाले खाली रह जाएंगे, साथ में 2, 3, 5, 6 ये सब भी खाली रह जाएंगे, नहीं या अछांदक भी नहीं है। तो बस वाला कारण दे देखो, कारण लिखेंगे चूंकि x के किसी भी मान के लिए, आप x का कोई भी मान रख लो जेड में, x के किसी भी मान के लिए, याद रखिएगा ये किसी भी मान इस आधारित पर ही बोल रहे हैं, हम जेड के लिए ही बोल रहे हैं, नहीं कि किसी भी रियल नंबर पर भी चल जाइएगा। हाँ, ऐसा मत कीजिएगा। x के किसी भी मान के लिए fx का मान, fx का मान क्या नहीं है? बहुत नहीं है, -6, -2 ऐसा लिख लो, कुछ भी -6 नहीं हो सकता, या नहीं है, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। लो, हो गया। कहाँ बड़ी बात है। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखोगे आप लोग, बस कुछ कर नहीं रहा है, फलन फिर वही है, बस प्रांत और सह प्रांत चेंज कर दिया। फिर लो जी, ये नोट कर लो आप लोग, फटाफट करो 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 करो, कर लिया? तो देखो अब तीसरा, इसी पर देखो 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 देखो, तीसरा क्या दिया है? तीसरा आपको दे रखा है, यहाँ कह रहा है कि R2R, यानी रियल नंबर में। ध्यान देना, इस बार रियल नंबर की बात कर रहा है, यह रियल नंबर की बात कर रहा है। तो अब ध्यान से देखो, क्या रियल नंबर में प्रत्येक अवयव का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होगा? नहीं सर, ये तो रियल नंबर ना है, 2 रियल नंबर है, -2 भी रियल नंबर है, दोनों का प्रतिबिंब 4 ही होगा। ये रियल नंबर ना है? हाँ सर, रियल नंबर है। -3 का प्रतिबिंब 9 होगा और 3 का प्रतिबिंब भी 9 होगा, तो फिर तो ये एक नहीं है अभी भी, तो यही कारण हम दे देंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लिख देंगे कि F2 बराबर 4, F-2 बराबर 4, या F2 बराबर है -F-2। मना किया गया है कि क्या क्या लिखा है? भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होने चाहिए, लेकिन इसका भी प्रतिबिंब 4, इसका भी प्रतिबिंब 4, इसलिए फलन एकाएक नहीं। वही बात लिख लेंगे, क्या दिक्कत है? और फिर अब देखो ध्यान से, चूंकि रियल नंबर है तो इसमें तो बट्टा वाले सब आ जाएंगे, पर ये सब तो आएंगे ही। हाँ सर, ये सब तो आएंगे ही आएंगे। तो क्या बताओ, x के किसी भी मान के लिए fx का मान -6 हो सकता है? रख के बताओ वहां पर कोई ऐसा मान रियल नंबर में से, रियल नंबर में से उठा के बताओ x का कोई मान जिसके लिए फलन का मान -6 आ जाए। किसी भी संख्या का वर्ग पॉजिटिव होता है, माइनस में नहीं हो सकता है, तो माइनस में जब हो ही नहीं सकता है तो फिर
वो खाली रह जाएंगे, सब खाली रह जाएंगे, इसलिए फलन अछांदक नहीं है। वही रीजन दे देंगे हम इसके लिए भी। लिखिए फटाफट। हो गया, वही रीजन होगा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ना तो एकाएक है ना ही अछांदक है। चौथा ले लें। सर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। लीजिए अब की बार सवाल चेंज कर दिया, फलन चेंज कर दिया। नोट कर लिए होंगे आप लोग, यही चीज चिपका देने आप लोगों को। एक्स क्यू है और नेचुरल टू नेचुरल प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या का फलन है। लो जी दे दिया है, नेचुरल टू नेचुरल। एकाएक है कि नहीं है, आइए इसको बिठाइए, बढ़ जाइए। एकाएक है कि नहीं है, एकाएक है कि नहीं है, इसको बिठा दे, रहने दे, काम आ जाए शायद। नेचुरल टू नेचुरल बोलिएगा मत, क्योंकि फलन में ये समुच्चयों का खेल बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 जहां तक चले जाओ, आपकी मर्जी। चलो जी, ये ले लिया हमने। नंबर बहुत होते हैं नेचुरल में, तो 1 रखिए सर, 1 का घन 1 होगा। 2 रखिए, x का मान 2 रखिए सर, 2 रखेंगे तो 8, ठीक। 3 रखेंगे तो सर 27, 4 रखेंगे तो 64। तो सर भिन्न भिन्न अवयव के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न तो आएंगे, पक्का आएंगे। नेचुरल नंबर की बात है तो भिन्न भिन्न अवयव के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न ही आएंगे, समान नहीं हो सकते, समान नहीं हो सकते हैं। है समझ में? हाँ सर, तो एकाएक है कि नहीं है तो कैसे लिखेंगे? वहीं सर पुरानी वाली बात मानना कि fx1 बराबर fx2, fx1 बराबर fx2, ये हमने मान लिया, जहां x1 और x2 दोनों के दोनों बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। तो रखिए इसमें मान, x1 रखिए यहाँ पर, तो सर हो जाएगा x1 का क्यू बराबर x2 रखिए फलन में, तो सर हो जाएगा x2 का क्यू। अब यहाँ दोनों क्या कर जाएंगे, कट जाएंगे, कटेंगे ना, कटेंगे बिल्कुल। और आपको पता है कि यहाँ नेचुरल नंबर के लिए तो माइनस का तो कोई खेल ही नहीं है, नहीं है इसमें खेल। और चूंकि ये क्यू है तो क्यूब से भी खेल नहीं होता है माइनस का। चलो तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कि x1 बराबर x2 आ गया, अलग यहाँ भी और यहाँ भी अलग। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, इसलिए फलन एकाएक है। अरे वहां से दिखा है ना कि एकाएक है, प्रोसेस तो फॉलो कर सकते हो, एकाएक है, हो गया। अछादक है कि नहीं है? क्या सभी के सभी किसी न किसी के प्रतिबिंब होंगे? तो हमको यही बता दो कि 4 किसका प्रतिबिंब होगा, 3 किसका प्रतिबिंब होगा, 5 किसका प्रतिबिंब होगा, 6 किसका प्रतिबिंब होगा। 6 किसी भी नेचुरल नंबर का घन हो सकता है क्या? नहीं सर। 5 किसी भी नेचुरल नंबर का घन हो सकता है क्या? नहीं सर, क्योंकि 1 का घन तो देखो 1 होता है, 2 का घन सीधे 8 होता है, इसके बीच में तो कोई नेचुरल आता ही नहीं है। तो फिर ये सब के सब क्या कर जाएंगे, छूट जाएंगे। तो लिखेंगे कि चूंकि x के किसी भी मान के लिए fx का मान कोई भी उसमें से दे दो रीजन कि 4 नहीं है, 4 नहीं हो सकता। इस संदर्भ में, n के संदर्भ में, नेचुरल नंबर के संदर्भ में 4 नहीं हो सकता, इसलिए फलन अछादक नहीं है। हो गया, एकाएक तो है पर अछादक नहीं है। एक एक ही प्रतिबिंब, समझ में आ रहा होगा सबको कि इधर वाले के सबका जो है एक एक गो सही संबंध था। चलिए उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, तो ध्यान से सब लोग देखेंगे। लो जी, काहे फंस रहे हो? हो गया, चलो 5वां सवाल, यानी इसका आखिरी सवाल। बस फलन वही है, प्रांत और सौप्रांत चेंज कर दिया, जेड टू जेड। लो जी, आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 5, जेड टू जेड। जेड ले लो, इसको बाद में देखेंगे हम। अब जेड टू जेड लिए हैं तो जेड मतलब पूर्णांक, पूर्णांक मतलब प्लस माइनस सब होंगे, जीरो भी आएगा इसमें, 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। तो थोड़ा संबंध देखो, इधर भी जेड ही होगा, इधर भी जेड, इधर भी जेड, दोनों तरफ जेड होगा, ठीक। चलो अब आप बताओ कि 0 का घन क्या होगा? सर 0 का घन 0 होगा, ठीक, एक ही को आया। अब बताओ कि 1 का घन क्या होगा? सर 1 का घन 1 होता है, वहां 1 रखेंगे तो 1 आएगा। 2 का घन क्या होता है? सर 2 का घन 8 होता है।
अभी जिससे संबंधित है वही लिख रहे हैं हम, पता है कि इसमें 7 6 सब आएंगे, ठीक है, लेकिन अभी जिससे संबंधित है वो खाली लिखो। -1 का घन क्या होगा? -1 का घन करोगे तो -1 ही आएगा, -1। -2 का घन क्या होगा? -2 को अगर आप घन करोगे 3 बार गुना करोगे तो कितना आएगा? -8 आएगा। तो -2 का घन जो होगा वो -8 आएगा। अब ध्यान से देखो यहां पर भी फिर क्या हो रहा है? भिन्न भिन्न अवयव के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होंगे, डबल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये घन है, वर्ग नहीं है कि माइनस का वर्ग भी प्लस हो जाएगा तो दू गए कई को से दोस्ती कर लेगा, यहां नहीं हो सकता है। 2 दोस्ती की 8 से तो -2 दोस्ती करेगा -8 से, क्योंकि ये घन है, 3 बार गुना करना होता है इसमें। हाँ सर, तब तो फिर ये भी एक एक होगा और वही चीज लिख देंगे हम, तो लिख दो Z to Z, ये मान लिया आपने और बिलोंग्स टू Z कर दिया और लिख दिया कि यहाँ पर ये तो यही आएगा, प्लस माइनस नहीं आ सकता इसमें, क्योंकि ये घन है, वर्ग रहता है तब आता है, ये घन है या प्लस माइनस में नहीं होता है, नहीं हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल देख लो वहां पर देखे हैं, इसलिए फलन एक है। अब अचादक है कि नहीं है? किसी भी जेड में बताओ कि कोई ऐसा नंबर है जिसका घन जो होता हो 7 होता हो, बोलो तो। नहीं सर। 4 होता हो? नहीं सर। तो बस 4 भी किसी का घन इसमें नहीं हो सकता है, जेड में, जेड इन पूर्णांक में, तो बस यही कारण दे देंगे कि एक्स के किसी भी मान के लिए एफ एक्स का मान, लिख रहा हूँ ना, गलती लिखे हैं, एक्स के किसी भी मान के लिए छोड़ दिए हैं, लिए एफ एक्स का मान 4 नहीं हो सकता, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। 5 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, उसमें बहुत सारे नंबर छूट जाएंगे, कोई भी एक रीजन दे दो, आपकी मर्जी, चलेगा। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन भी हम लोगों ने निपटा लिया और बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। देखो, पहले सवाल को समय देने का ये फायदा हुआ, आप लोग सो रहे थे, जग जाओ जग जाओ, अभी भी वक्त है, जग जाओ। मिटाया, नोट कर लिए होंगे आप लोग, तो ऐसे हम लोग बनाएंगे इसे, अब और आसान हो जाएंगे आपके लिए सवाल। और तीसरा देखिए, अब तो सवाल आप लोगों के लिए और आसान लगेंगे। अब यहाँ से देखिए, अगर आपको जितने सवाल बन जाएंगे खुद से, उसे आप खुद से बना सकते हैं और वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, देख लो कम से कम। तीसरा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, चलो जब तक हम लिख रहे हैं तब तक बाहर जो है रोड पे गाना बज रहा है, सुनिए आप लोग। लो जी, वो भी नहीं चाहता है कि आप लोग सुने। एफ एक्स बराबर, हाँ ये देखिए बड़े कोष्टक में एक्स दिया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है महत्तम पूर्णांक। सर कैसा महत्तम पूर्णांक लिख रहे हैं? पूरा लिख रहे हैं, देखते जाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोड़ के जाने वाले थे। द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक, द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन एफ आर टू आर, एफ सच डेट आर टू आर, यानी फलन जो है रियल नंबर से रियल नंबर में है, महत्तम पूर्णांक फलन एफ सच डेट आर टू, ना तो एकाकी है और ना अछांदक है, ना तो ये कैकीय है ना आच्छादक है, ठीक है जी। नहीं है तो हम क्या करें, हमें सिद्ध करना है। अरे तो सिद्ध कर रहे थे, कौन बड़ी बात है, कौन को रीजन चिपका देंगे, कौन को कारण दे देंगे, बोले ना कि नहीं होना तो सिद्ध करना बड़ी आसान है, एक कारण दे दो, खेल खत्म। आच्छादक है, जहां जहां ये जो एक से बड़े कोष्टक में, ठीक है, ये महत्तम पूर्णांक है और ये कह रहा है कि x से कम या बराबर या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है, x से कम या उसके बराबर महत्तम यानी बड़े
जो बड़ा है, ठीक है, महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। चलो जी, भगा भगा के आ गए आप लोग। कोई ना, ना तो एक एकी है ना ही अछांदक है, ना तो एक एकी है ना ही अछांदक है। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए इसका मतलब हुआ ना कि तुम एक्स का मान कुछ भी रख सकते हो कोई भी रियल नंबर में, देखो रियल नंबर टू रियल नंबर है, पर शर्त यह है कि यहाँ जो एक्स तुम रखोगे तो ये जो बाहर तुम्हें मान देगा वो एक्स से कम देगा या उससे बराबर देगा, लेकिन महत्तम पूर्णांक देगा। माने एक्स से कम जो बड़ा वाला पूर्णांक होगा, एक्स से कम जो बड़ा वाला पूर्णांक होगा वो देगा, नहीं तो सीधे सीधे आपको एक्स दे देगा। समझिएगा, जैसे जैसे मान लो आपने रख दिया इस वाले फलन में, आपने कह दिया कि एक, तो ये आपको एक दे देगा, क्योंकि एक पूर्णांक है, तो जो पूर्णांक है तो पूर्णांक के बदले तो पूर्णांक ही दे देगा। लेकिन अगर आप पूर्णांक नहीं दोगे इसको, जैसे मान लो आपने दे दिया 1.2, तो देखिए ये पूर्णांक नहीं 1.2, तो ये क्या कहता है कि अगर तुम पूर्णांक नहीं दोगे तो हम उससे कम वाला, यानी जस्ट उसके पहले वाला पूर्णांक दे देंगे, उससे कम जो पहला पूर्णांक मिलेगा हमें, ठीक। तो 1.2 दोगे तभी आपको एक ही देगा। और देखिए जैसे मान लो आपने रख दिया कि AF4, तो ये आपको क्या देगा, 4 देगा। अरे 4 पूर्णांक है तो 4 देगा। लेकिन अगर आपने रख दिया कि 4.5, तो क्या कहता है कि अगर ये पूर्णांक नहीं होगा तो एक्स से कम महत्तम पूर्णांक देगा। तो इससे कम 4.5 से कम वो कौन सा पूर्णांक है जो सबसे बड़ा है, तो सर 4 होगा, ठीक है। अगर मान लो कह दीजिए F 4.2, तो भी आपको 4 देगा। F 4.1, तो भी आपको 4 देगा। F 4.25, तो भी आपको 4 देगा। समझ में आया? हाँ सर आया कि पूर्णांक रखेंगे तो पूर्णांक देगा, लेकिन अगर हम दशमलव पूर्णांक रखेंगे, दशमलव अगर रखेंगे तो उससे कम वाला नंबर देगा, हमको पूर्णांक देगा। यही ना, हाँ यही बस। तो अब बताओ कि क्या ये क्या है? नहीं सर, देखिए तो इसका भी प्रतिबिंब एक, इसका भी प्रतिबिंब एक, यहाँ तक कि 1.3 का भी प्रतिबिंब एक, 1.4 का भी प्रतिबिंब एक, तो बहुत सारों का प्रतिबिंब जो होगा एक ही होगा। तो ये एक तो नहीं है, तो बस कोई भी कारण दे दो। यहाँ तो देखो ये सबका 4 आ रहा है। चलो लिखेंगे, दिया है एक तो ना है जी, एक तो ना है, साबित करना है ना हमें, तो एक तो नहीं, तो बस साबित हो गया वहां पर। लिखेंगे दिया है fx बराबर, क्या बड़ी बात थोड़े है। लो fx क्या द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक है, ठीक है, द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन है। अरे यार लिखा जा, महत्तम पूर्णांक फलन है। लो जी, ठीक, R2R में है, ये भी हमें पता है, जहां x जो है R2R, F such that R2R। लो बस दो कारण लिखेंगे, इसलिए F मान लो बोल दिया अपने 4, लो तो F4 कितना होगा 4, या 4 रखेंगे तो हमें 4 मिलेगा। F 4.2, तो भी आपको क्या मिलेगा 4। मना किया गया ना कि अगर मान चेंज तो इधर भी मान चेंज हो जाना चाहिए, एक नहीं है। लिखेंगे कि यहाँ कोई भी एक रीजन दे सकते हो आप, अपनी मर्जी से दीजिएगा आप लोग, ये वाला जरूरी नहीं है। लिखेंगे कि यहाँ F4 बराबर है F 4.2, यहाँ तक कि 4.4 का भी वही मान आता, 4.2, मान कितना है 4, इसलिए फलन एक नहीं है। हो गया, एक कारण दे दिए। आप 1.2 भी रख सकते थे या 1.3 भी रख सकते थे, उसका भी मान एक ही आता, तो फिर एक नहीं है। हाँ अछादक भी नहीं है, अछादक भी नहीं है। चलो जी देखो देखो देखो, अछादक रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर। अब आप हमको बस इतना ही बता दो कि कौन ऐसा नंबर होगा एक्स में, कौन ऐसा नंबर होगा जो इधर वाले के लिए 3.5 से संबंधित होगा। सर ऐसा तो देगा ही नहीं, क्योंकि ये तो देता है खाली पूर्णांक। तो यानी जितने देखो 1 2 3 जितने पूर्णांक होंगे वो तो सब किसी न किसी के प्रतिबिंब बन जाएंगे, लेकिन जो दशमलव वाला होंगे वो नहीं बन सकते किसी के। हाँ सर नहीं बनेंगे किसी के प्रतिबिंब, तो वो सब खाली रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे ना। कोई भी मान बता दो जिससे 3.5 संबंधित हो। सर कोई नहीं होगा, क्योंकि 3.5 उसमें रखेंगे तो बदले में हमको 3 दे देगा, तो किसी का प्रतिबिंब वो नहीं बन सकता। तो जब नहीं बन सकता है तो अछादक नहीं है। लिखेंगे कि चूंकि एक्स के किसी भी मान के लिए
fx का मान, कोई भी दशमलव नंबर ले लो, कोई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, का मान 3.5 नहीं हो सकता। 3.5 रियल नंबर में तो जाता है ना, तो होना चाहिए ना, तो खाली जा रहा है, ये खाली जा रहा है तो अचानक नहीं है, इसलिए फलन अचादक नहीं है। हो गया, प्रूव्ड, साबित करना था, साबित हो गया। तो अब आप लोगों के लिए ये सवाल तनिक भी गंभीर नहीं लग रहा होगा, कि नहीं हो तब तो सर बहुत आसान है हमारे लिए, एकदम आराम से सिद्ध कर सकते हैं हम लोग, एकदम आराम से। हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 ले लें। लीजिए सर, अब तो धड़ल्ले से बनाइए, क्या दिक्कत है, आराम से समझ में आएगा। लीजिए 4 नंबर, करा सिद्ध कीजिए कि, चलो जी सिद्ध करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर क्या कह रहा है, मोड एक्स। लो जी, लो मोड एक्स। अब मोड का तो मतलब पता ही है सबको, उसको बोलते हैं मापांक फलन। मतलब अगर x का मान हम प्लस में रखें तो भी हमें प्लस में ही नंबर देगा, वही सेम नंबर प्लस में देगा, ठीक है। अगर हम माइनस में रखें तो उसका चिन्ह चेंज करके प्लस में करके देगा हमको, यही तो होता है मोड का मतलब, ठीक। द्वारा प्रदत्त मापांक फलन, द्वारा प्रदत्त मापांक फलन, मापांक फलन, फलन जी फलन, किधर गया जी, किसमें है, R2R, ये भी R में है ना, तो एकाकी है ना छांदक है। लो जी, तो आप फलन R2R ना तो एकाकी है ना छांदक है, जहां मोड, जहां ये जो मोड है इसका मतलब समझा रखा, हमें जानने की कोई जरूरत भी नहीं, हमको पता है, सबको पता है। x धन या शून्य है तथा x बराबर माइनस x धन या शून्य, लिख देते हैं इसको, जहां चलो जी लिख देते हैं, लिख देते हैं इसका मतलब, जहां मोड x जो है, जहां मोड x जो है बराबर x, बराबर x, यदि x धन या शून्य है, बराबर x यदि x धन यानी प्लस में या शून्य है, ठीक। माने x का मान कह रहा है कि क्या आएगा, x ही आएगा, मोड x का मान x ही आएगा यदि x का मान आप प्लस में रखते हो या 0 रखते हो। और फिर कह रहा है कि मोड x बराबर तथा मोड x बराबर माइनस x यदि x ऋण है। लो देखो, ये सब ड्रामे करने की कोई जरूरत नहीं, बस आप इतना ही सबको पता है कि ये इसका मतलब हुआ कि जैसे देखो इसको, इसका मतलब समझ लो जिन लोगों को पता नहीं है। एफ एक्स बराबर हमने प्रकाश का दिया है मोड एक्स। इसका मतलब हुआ कि अगर आप मान लो एफ में 2 रखोगे तो ये आपको क्या देगा, मोड 2 यानी कि 2, ठीक है। अगर आप मान लो इसमें रख दिए 1/2 तो ये आपको 1/2 के बदले 1/2 ही देगा। यानी अगर आप प्लस रखोगे या 0 रखोगे तो बदले में आपको सेम वही देगा। जैसे मान लो कि आप 0 रखती है तो ये मोड 0 यानी कि 0 देगा। लेकिन अगर आप माइनस में रखोगे, माइनस में जैसे मान लो आपने रख दिया एफ -2 तो मोड -2, तो ये इसका चिन्ह चेंज करके बाहर देगा, इन माइनस से तो प्लस में बाहर देगा। अगर मान लो आपने रख दिया -4/5 तो ये आपको बदले में 4/5 देगा प्लस में, ठीक। सीधा सीधा कह सकते हो कि प्लस में होगा ये 0 होगा तो वही नंबर निकाल के देगा, लेकिन अगर आप माइनस में लोगे तो प्लस में करके देगा, बस। चलो तो ये हमने यहां लिख दिया कि दिया है द्वारा प्रदत्त मापांक फलन, मापांक फलन है और शर्त है कि f सच डेट R2R रियल नंबर में है। लीजिए, अब हमें साबित करना है कि ना तो ये एकाक है ना ही ये अछादक है, ना तो ये एकाक है ना ही ये अछादक है। कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए है तो बड़ा आसान, टेंशन लेने की तनिक भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। चलो कुछ नंबर ले लो, रियल नंबर में कोई भी नंबर ले लो, ले लो, सोचो। अच्छा चलो मान लो कि हम बोल दिए कि इसमें 2 रखो आप, तो अगर वहां आप 2 रखोगे तो 2 का समन किससे जाएगा सर, 2 से।
अब हम कहें कि मान लो 3 रखो तो कहोगे सर 3 का संबंध 3 से जाएगा। अगर हम कहें कि 2/3 रखो तो कहोगे सर इसका संबंध 2/3 से जाएगा। ठीक, और अगर हम कहें कि -2 रखो तो अगर आप वहां -2 रखोगे तो वो बाहर प्लस करके देगा, यानी कि लो 2 का संबंध भी 2 से, -2 का संबंध भी 2 से। अगर हम कहें कि -2/3 रखो तो बाहर आपको प्लस करके देगा, यानी कि इसका भी संबंध वही थे एक है नहीं है, तो बस दे दो रीजन लिखेंगे। इसलिए एफ F5 बराबर कितना होगा 5, तथा F -5 तो भी कितना होगा 5। लिखेंगे यहां F5 बराबर है F -5, दोनों का मान कितना है 5। 2 के लिए सेम नहीं आने चाहिए, इसलिए फलन एक नहीं है। हो गया, हो गया। आच्छादक है कि नहीं है? क्या सारे नंबर आच्छादित होंगे? सोचो, माइनस वाला नंबर कोई आच्छादित होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर वहां माइनस में भी रखोगे तो भी वो प्लस में देगा। यानी इधर मान लो हम कहें कि बताओ कि -5 किससे संबंधित है? सर ये किसी से नहीं हो सकता है, किसी से नहीं हो सकता है। -2 किससे संबंधित होगा? किसी से संबंधित नहीं हो सकता, किसी का प्रतिबिंब नहीं हो सकता है लो माइनस वाला। ठीक, क्योंकि केवल धन पूर्णांक ही दे सकता है आपको। लिखेंगे कि चूंकि x के, वही पुरानी भाषा, क्या करोगे, किसी भी मान के लिए fx का मान -3 नहीं हो सकता। इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। प्रूव्ड, साबित हुआ। तो ऐसे ही सवाल आगे आपके लिए दिए गए हैं, आप चाहें तो उन्हें बना सकते हैं, आराम से समझ में आ भी जाएगा। नोट कर लीजिए। हो गया? ले अगला सवाल, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बिठा रहे हम, फिर क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, देखते हैं सेम होगा तो वहीं लिख देंगे। सिद्ध कीजिए कि नहीं, ये तो थोड़ा अलग है। चलो तो मिटा देते हैं इसको, पूरा बोर्ड एक बार साफ कर लेते हैं। इसको भी बुरा लग रहा होगा कि बिना साफ किए उसी पर पूरा लिख रहे हो, कितना गलत बात है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं हम। कर सिद्ध कीजिए कि f सच डेट r टू r, यानी एक फलन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में है, एक फलन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में है। fx बराबर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा fx क्या दिया है। fx बराबर दे रखा है आपको चलिए fx बराबर क्या दे रखा है देखिएगा। fx बराबर दिया है कि एक यदि x बड़ा हो 0 से, तो करे 1 देंगे हम तुमको। करे 0 यदि x का मान तुम रखोगे 0, और कह रहा -1 देंगे हम तुमको यदि तुम x का मान छोटा रखोगे 0 से। द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन ना तो एक ही ना अछांदक है। द्वारा प्रदत्त मतलब सिद्ध करना है इसको, प्रदत्त चिन्ह फलन ना तो एकाकी है ना आच्छादक है। लो जी, सिद्ध करना है। ना तो एकाकी है ना आच्छादक है, आसान, एकदम आसान है। रियल नंबर से रियल नंबर में है ना, एकाकी है कि नहीं है थोड़ा देखते हैं। करे कि 0 से अगर तुम बड़ा रखोगे कोई भी नंबर तो बदले हम तुमको 1 देंगे,
मतलब अगर मान लो कि आपने रखा 1, तो चूंकि वो 0 से बड़ा है तो ये कह रहा है कि हम तुमको देंगे 1। अगर मान लो आपने रखा 2, तो ये भी 2 भी 0 से बड़ा होता है, तो इसका मान क्या देगा 1। अगर आप 3 रखोगे तो भी 1, अगर आप 1/2 भी रखोगे तो भी 1। तो ये देख रहे हो ना, 1 उन सभी नंबरों से दोस्ती कर रखा है जो 0 से बड़े हैं, और अगर आप 0 रखोगे तो 0 देगा। अगर आप 0 से छोटा रखोगे, नहीं जितने भी माइनस वाले नंबर रखोगे, सोचो ना जितने भी माइनस वाले नंबर रखोगे, माइनस वाले नंबर जैसे -5/2 रखोगे तो इसका मान कितना होगा 1। माइनस अगर 4 रखोगे तो इसका मान भी कितना होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, -1। तो इसका भी मान कितना होगा -1। यानी देखो इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है कि 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब प्लस वाले नंबर, तो जितने भी प्लस वाले नंबर अगर तुम रखोगे तो बदले में क्या देगा 1 देगा। यानी सारे प्लस वाले नंबरों का संबंध किससे जाके मिलेगा 1 से। तो कहां से ये एकाकी है, नहीं है एकाकी। और 0 रखोगे तो 0 देगा, तो वो तो हटा दो। और जितने भी माइनस में रखोगे, 0 से छोटा, 0 से छोटा होगा तो कह रहा -1 देंगे, 0 से छोटा मतलब माइनस में, और माइनस वाले सारे नंबरों का संबंध किससे जाके मिल जाएगा -1 से। तो कहां से क्या किया यह अचानक है कि नहीं, देखो किससे कहा रहा था, रियल नंबर में कहा रहा था, तो खाली 1, 0 और -1 का ही संबंध बन रहा है, मतलब इन्हीं का प्रतिबिंब बन पा रहा है। आ रहा समझ में ना, बाकी किसी का नहीं बन पाएगा। क्या कोई -4 से संबंधित होगा, नहीं, तो देखो तो फिक्स है कि यही और यही मान होगा। तो जितने भी इन तीनों के अलावा बाकी सब छूट जाएंगे, तो यह छादक भी नहीं है, तो बस लिख देंगे, दिया है। क्या दिक्कत है, fx बराबर 1 यदि x का मान 0 से बड़ा रखोगे, 0 यदि x का मान 0 रखोगे, -1 यदि x का मान 0 से छोटा रखोगे। फलन जो है किस में है, R2 R में है, बोल दिया आपने। तो ना तो ये कह कि ना छांदक है, तो ना है तो क्या करेंगे, कारण दे देंगे, कारण को चिपका दो, चिपकाओ, क्या दिक्कत है, लिखेंगे इसलिए। निकालो कोई मान, f मान लो आपने बोल दिया 4, तो चूंकि 4 जो है 0 से बड़ा है तो मान कितना आएगा 1। f 5 ये भी जो है 0 से बड़ा है तो मान कितना आएगा 1, दोनों सेम आ गया। कहा गया था ना दुगो का सेम प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, दुगो का सेम प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। लिखेंगे कि यहाँ f4 बराबर आ रहा है f5, और दोनों का मान कितना है 1, इसलिए फलन एक नहीं है। हो गया, अछादक नहीं है। तो देखो कोई भी नंबर आपको -4 नहीं देगा, कोई भी नंबर आपको यहाँ पर 5 मान नहीं देगा, 6 मान नहीं देगा, 10 मान नहीं देगा, खाली 1, 0 और -1 मिलेगा, क्योंकि ये फिक्स मान है। देखो एकदम फिक्स है कि यही 3 गो आएगा, प्लस वालों के लिए 1, माइनस वालों के लिए -1 और 0 के लिए 0, उसके अलावा कोई और देगा ही नहीं मान, यानी वही 3 गो प्रतिबिंब होंगे, बाकी कोई भी नहीं होगा। तो लिख सकते हैं हम लोग, लिखेंगे चूंकि x के किसी भी मान के लिए, x के किसी भी मान के लिए fx का मान 5 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, लिख लो 5 नहीं हो सकता है, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। अब तो पूरा आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी कि हाँ सर अब पूरा बुझा गया एकदम। नहीं होने के लिए बस एगो कारण दे दो, होने के लिए वो वाला ड्रामा करना होगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी सवाल को अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, और अगर आपसे बन जाए तो प्लीज़ बना लीजिएगा, और जितने नहीं बनेंगे उसके लिए अगला वीडियो देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।